नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। नए साल की शुरुआत के साथ ही तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनियों की ओर से जारी ताजा कीमतों के अनुसार 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब दिल्ली में 111 रुपये महंगा हो गया है। कीमत बढ़ने के बाद यह सिलेंडर 1680 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1791 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। हालांकि आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल पुरानी कीमतों पर ही सिलेंडर मिलता रहेगा। पैन कार्ड और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। जिन लोगों ने तय समय पर लिंक नहीं कराया है, अब उन्हें 1000 रुपए की लेट फीस भरकर अपना पैन कार्ड और आधार लिंक कराना होगा। जुर्माना भरने और लिंक की प्रक्रिया पूरी होने तक पैन स्टेटस निष्क्रिय रहेगा। पैन इनएक्टिव होने पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, निवेश, टैक्स से जुड़े काम और अन्य फाइनेंशियल गतिविधियों में रुकावट आ सकती है। एसी फ्रिज 10% तक महंगे हो सकते हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही फ्रिज और एसी की कीमतें बढ़ सकती हैं। बीई की नई स्टार रेटिंग के नियम आज से लागू हो गए हैं। एसी की कीमतों में 10% तक बढ़ोतरी संभव है और फ्रिज की कीमतों में 5% तक वृद्धि हो सकती है। कंपनियों का कहना है कि नई रेटिंग के हिसाब से मशीनरी में बदलाव, महंगे कंपोनेंट्स और ग्लोबल मार्केट में कॉपर की बढ़ती कीमतें उत्पादन लागत बढ़ा रही हैं। इसी कारण मैन्युफैक्चरर्स पर कीमतें बढ़ाने का दबाव है। फ्रांस सरकार 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार इस नियम को शैक्षणिक सत्र 2026 से लागू करना चाहती है। मसौदे में हाई स्कूल में मोबाइल फोन बैन करने का प्रस्ताव भी शामिल है। सरकार का कहना है कि यह कदम ऑनलाइन खतरों, साइबर बुलिंग और बढ़ते स्क्रीन टाइम से बच्चों को बचाने के लिए जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम उम्र में सोशल मीडिया के इस्तेमाल का मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। नीम करोली बाबा पर बनेगी वेब सीरीज। उत्तराखंड के प्रसिद्ध नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित वेब सीरीज बनाने की घोषणा की गई है। संत नाम की यह सीरीज बाबा के जीवन, व्यक्तित्व और उनके दर्शन को दिखाएगी। सीरीज 20 भाषाओं में रिलीज होगी और इसका फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया गया है। चीन को पछाड़कर दुनिया का राइस किंग बना भारत। संयुक्त राज्य कृषि विभाग की दिसंबर 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत का चावल उत्पादन 152 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जबकि चीन का उत्पादन 146 मिलियन मीट्रिक टन रहा। इसी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। देश में डिजिटल पेमेंट की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में यूपीआई के जरिए 21.63 अरब लेनदेन हुए, यानी औसतन हर दिन करीब 69.8 करोड़ पेमेंट किए गए और कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़कर 27.97 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो नवंबर की तुलना में ज्यादा है। विशेषज्ञों के मुताबिक त्योहारों के बाद भी लेनदेन में बनी यह तेजी डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार को दिखाती है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट तय हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट फाइनल कर दिया गया है। यह ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता हावड़ा के बीच चलाई जाएगी। मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 180 किमी प्रति घंटा होगी और इसमें इमरजेंसी सुविधाएं और अत्याधुनिक स्लीपर कोच दिए गए हैं। साथ ही दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। नए साल का बड़ा झटका। नए साल की शुरुआत कार खरीदने वालों के लिए महंगी साबित हुई है। 1 जनवरी से कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। कीमत बढ़ाने वाली कंपनियों में मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, बीवाईडी, एमजी मोटर्स, निसान, होंडा और रेनॉल्ट शामिल हैं। इन कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतों में 2% से 3% तक का इजाफा किया है। कंपनियों का कहना है कि प्रोडक्शन और इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
1 जनवरी से लागू हुआ 8वां वेतन आयोग। देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल की बड़ी खबर। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू हो गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी में 20% से 35% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि अंतिम सैलरी वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो 2.4 से 3.0 के बीच तय किया जा सकता है। नए साल पर सस्ता हुआ सोना चांदी। नए साल की शुरुआत ग्राहकों के लिए राहत भरी रही। सोने और चांदी के दाम में आज भी गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना आज 44 रुपए सस्ता होकर 1,33,151 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और वहीं चांदी आज 2,520 रुपए की गिरावट के साथ 2,27,900 रुपए प्रति किलो हो गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले 3 दिनों से लगातार गिरावट जारी है और आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। 100 मिलीग्राम से ज्यादा निमेसुलाइड दवा पर लगा बैन। सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड वाली ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के मुताबिक यह दवा इंसानों के लिए जोखिम भरी साबित हो सकती है। सरकार ने कहा कि 100 मिलीग्राम से ज्यादा डोज पर गंभीर साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ता है, इसलिए लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। दिसंबर 2025 में सरकार का जीएसटी कलेक्शन 6.1% बढ़कर 1,74,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 1,64,000 करोड़ रुपए था। सितंबर 2025 में टैक्स रेट्स कम होने के बावजूद रेवेन्यू में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नए साल से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान। राजस्थान सरकार ने नए साल की शुरुआत से पहले वाहन खरीदारों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में 50% तक की छूट मिलेगी। यह राहत उन लोगों को दी जाएगी जो अपनी पुरानी गाड़ी को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करेंगे। ये छूट राज्य में लागू की जा रही वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत मिलेगी। सरकार के मुताबिक इस फैसले का उद्देश्य सड़कों पर पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करना है। नए साल के मौके पर देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। अयोध्या में दोपहर 12 बजे तक करीब 2 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए, जिससे शहर में भारी भीड़ देखी गई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और दोपहर तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग मंदिर पहुंचे। भीड़ बढ़ने के चलते वैष्णो देवी मंदिर प्रबंधन ने रजिस्ट्रेशन अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और दर्शन के लिए 5 जनवरी तक आने से बचने की अपील की है। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में भी कोल्ड वेव और घना कोहरा छा सकता है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।